हेलो सर, स्वागत है आपका ऑटोस पे। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, मेरा नाम है भाविन और आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस कार को, जो कि थी ब्रांड न्यू 2022 टोयोटा ग्लांजा। ये टॉप एंड वी ऑटोमेटिक वेरिएंट है। एज ऑलवेज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर, स्पेस। बाय द एंड ऑफ द वीडियो इस गाड़ी के प्राइसिंग, परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द वॉक अराउंड। लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार। सो हियर एज यू कैन सी दिस इज हाउ द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स लाइक कंपेयर्ड टू द प्रीवियस मॉडल। यहाँ पे जो है छोटा सा आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। नीचे की ग्रिल यहाँ पे चेंज की गई है। यहाँ पे ये हॉर्न या फिर टीथ वाला डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे ग्रिल है, यहाँ पे आपको ग्रिल मिलती है, यहाँ पे क्रोम मिलता है, यहाँ पे टोयोटा का लोगो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। बात की जाए हेडलाइट्स की, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, प्रोजेक्टर हेलोजन सेटअप आपको मिलता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर एलईडी दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है जो कि नॉर्मल हेलोजन बल्ब है। ये आपका एलईडी डीआरएल है। ये फॉग लाइट है जो कि अगेन एक एलईडी मिलता है। यहाँ पे क्रोम यूज किया गया है। बोनेट यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको जो है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक कैमरा आगे देखने के लिए मिल जाएगा। तो 4 कैमराज अब जो है, पहले फ़ोन में आया करते थे 4 कैमराज, अब जो है गाड़ियों पे भी 4 कैमराज वो आने लगे हैं। साइड की बात की है तो इस एंगल से जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह की गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। साइड में यहाँ पे आपको जो है क्रोम देखने को मिल जाएगा। इसके शोल्डर लाइन पे, सिलुएट पे क्रोम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एक कैमरा जो है इसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है। क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पैसिव एंट्री के लिए बटन है। यहाँ पे चाबी में आपको दिखाया था, सिंपल नॉर्मल की दी गई है। यहाँ पे 2 बटन क्यूट काफ़ी एक की मिलती है आपको। लॉक के लिए बटन, अनलॉक के लिए बटन है। यहाँ पे लॉक करता हूँ गाड़ी को मैं, तो ये गाड़ी जो है कोई इस तरह से लॉक हो जाती है। यहाँ पे लॉक हो गई गाड़ी। अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे जो है ये बटन प्रेस करना है और पैसिव एंट्री का, और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी कुछ इस तरह से। मिरर्स आपके ओपन तभी होंगे जब आप गाड़ी को जो है स्टार्ट करेंगे तब। अब जो है मैं आपको पहले वॉक अराउंड फिनिश करते हैं और फिर डिटेल में हम लोग जो है इसके इंटीरियर के बारे में भी जो है बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको जो है रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है टोयोटा का लोगो आपको मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको ये क्रोम स्ट्रिप जो है पहले की तरह ही मिलेगी। यहाँ पे रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको मिलता है। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और आपका एंटेना देखने मिल जाएगा। ग्लांजा का बैज, यहाँ पे वी का बैज, टोयोटा का बैज मिलता है आपको। यहाँ पे एलईडी टेल लाइट सेटअप आपको देखने मिल जाएगा। नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है एक बटन दिया गया है। इसको ओपन करने के लिए अब मेरे को वापस अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये अनलॉक कर दी मैंने कार। यहाँ पे एक बटन है, यह बटन प्रेस करेंगे। 318 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस आपको देखने मिल जाता है। काफ़ी डीप बूट यहाँ पे आपको मिलता है। 60-40 स्प्लिट सीट है, तो आप गिरा के जो है टम्बल कर सकते हो सीट को लगेज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और स्पेयर व्हील जो छोटा यहाँ पे मिलता है आपको, यहाँ पे देख सकते हो 185/65 R15 15 इंच का स्टील रिम यहाँ पे आपको मिलेगा। अलॉय व्हील नहीं मिलता है। यहाँ पे लाइट जो है वो दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड या दैट्स मच अबाउट इट। एक्चुअली मैं इसको ऑन रख देता हूँ यहाँ पे। सो या दैट्स मच अबाउट इट। इसको बंद करने के लिए यहाँ से आप जो है इसको खींच के इसको बंद कर पाएंगे। अब जो मैं आपको टायर प्रोफाइल दिखाता हूँ, फिर गाड़ी के अंदर चलते हैं और क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है वो मैं आपको जो है क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है दैट इज़ यहाँ पे 195/55 R16 16 इंच की अलॉय व्हील्स आपको मिलता है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है अलॉय व्हील्स का। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं आपको जो इसमें कितना क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको वो उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले मैं सीट एडजस्ट कर लूँ ताकि मैं आपको बेटर तरीके से जो है इसका इंटीरियर प्रॉपरली दिखा सकूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पावर विंडोज़ के लिए स्विच है। यहाँ से आप मिरर एडजस्ट कर पाएंगे। क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलता है। 1 लीटर बॉटल आप जो है यहाँ पे अकोमोडेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं अबाउट द इंटीरियर एंड द फीचर्स। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। बेज दिया गया है यहाँ पे ब्लैक दिया गया है और ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे ब्लैक जो आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी लगती है। सीट की बात किया तो यहाँ पे अगेन मल्टी कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी गंदा हो सकता है। तो यहाँ पे कोई इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलता है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बटन दिया गया है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। और यहाँ पे आपको जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे आप तो आपका हेड्सअप डिस्प्ले जो है कोई इस तरह से बाहर आ जाएगा और हेलो
वेलकम करता है आपको। यहाँ पे टोयोटा का लोगो आता है। गाड़ी स्टार्ट करने पे आपके मिरर्स जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। ये स्टीयरिंग व्हील जो है आपको एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ पे लीवर दिया गया, इसको आप नीचे कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, इसको ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से आप कर पाएंगे। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों के लिए आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। और यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करने पे आपका जो है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जो है 360 डिग्री व्यू दिखा देगा, ताकि आप जो है सराउंडिंग, ये बेसिकली चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी ये दिखाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हो तो ये बेसिकली आपको कंप्लीट एक 360 डिग्री व्यू देता है और यहाँ पे टॉप व्यू दिखाता है, ताकि आप आराम से जो है वो गाड़ी को निकाल पाए और कोई भी आसपास हो तो आपको जो है दिक्कत ना आए। अब जो है बात करते हैं फीचर्स के बारे में, स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पे लेदर रैप फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, पकड़ने के मामले में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ये पियानो ब्लैक फिनिश जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन लगती है। पकड़ने के हिसाब से स्टीयरिंग व्हील बहुत शानदार बनाया गया है। अब यहाँ पे कुछ बटन्स आपको मिलते हैं, यहाँ से आप जो है वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से ट्रैक्स चेंज कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट और वॉइस कमांड दे सकते हो। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स है। यहाँ पे MID आपको मिल जाता है, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, छोटा MID बीच में दिया गया है। यहाँ पे आप इस वाले बटन से इसमें इंफॉर्मेशन टॉगल थ्रू कर सकते हो। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, आइडल स्टार्ट स्टॉप टाइम, आपका डे डेट दिखा देगा, टॉर्क एंड ब्रेक यहाँ पे दिखा रहा है। ये यहाँ पे पावर एंड टॉर्क में जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूँगा, मोशन फ्रंट, यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो ये कितना पावर एंड टॉर्क पुट आउट हो रहा है ये आपको दिखा देगा। तो ये 2-3 मोड्स आपको जो है हेड्स अप डिस्प्ले के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ से आप हेड्स अप डिस्प्ले को जो है वो ऊपर नीचे भी यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, इसकी पोजीशन आप जो है ये वाले बटन से यहाँ से कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के लिए बटन है, 360 डिग्री व्यू के लिए बटन है, यहाँ से हेडलाइट लेवलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर, यहाँ पे व्यू का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये आपको जो है 360 डिग्री आपको जो है एक रोटेशन दे देगा। ये तो आपने अभी जो है मैंने गाड़ी स्टार्ट की तब देखा ही था। ये और एक व्यू आपको जो है यहाँ पे ये बटन आप प्रेस करना है आपको, और ये कुछ इस तरह का व्यू भी आपको जो है वो दे देता है। जब मैं आपको जो है इस गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप उसको रिवर्स में डाल सकते हो। यहाँ पे जो है आपका बैक व्यू दिखा रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू दिखा रहा है, यहाँ से आप जो है सेंसर्स को ऑफ कर सकते हो। ये फुल स्क्रीन मोड यहाँ पे दिखा रहा है। ये लेफ्ट का व्यू आपको जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है। ये जो बटन्स की क्वालिटी है वो काफी अच्छी आपको यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे USB पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट जो है ये ऊपर से खुलता है, ये नीचे से खुलता है, उल्टा दिया गया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे वॉलेट आप रख सकते हो। ये 5 स्पीड का AMT गियर बॉक्स है। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, जैसे गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है और ये स्लाइड होता है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके नीचे आपको जो है स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। ग्लव बॉक्स में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटोमेटिक IRVM दिया गया है। यहाँ पे लाइट जो है LEDs नहीं मिलते हैं, LEDs बेटर हो सकते थे। यहाँ पे आपको सनवाइजर विद अ वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। यूजुअली ड्राइवर साइड नहीं मिलता है, को ड्राइवर साइड भी आपको सनवाइजर विद अ वैनिटी मिरर और लाइट देखने के लिए मिल जाता है। गाइस अब जो है सेकंड रो में चलते हैं और मैं आपको स्पेस कितना मिलता है ग्लांजा में वो दिखाता हूँ। तो मैं अपनी सीट जो है उसको एडजस्ट कर लेता हूँ एज पर माई कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन। फॉर योर रेफरेंस मेरी जो हाइट है दैट इज समवेयर अराउंड 5'6", 5'7" की, ये मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है यहाँ पे। अब जो है सेकंड रो में चलते हैं और कितना स्पेस आपको मिलता है वो मैं आपको जो है क्विकली दिखा देता हूँ। गाड़ी को स्विच ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे एज यू सी आपका HUD को इससे अंदर जाता है। यहाँ पे खड़ी है जीप की मेरिडियन, इसका भी रिव्यू बहुत ही जल्दी आपको जो है चैनल पे देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए आप बने रह सकते हो। स्पेस की बात की तो शानदार स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पैर आप स्ट्रेच कर सकते हो बिलो ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर सीट। और यहाँ पे नीरो आपको अच्छा मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट आपको मिलता है और हेड रूम जो है वो भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेस क्या होना है, किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं है। शोल्डर रूम में आप 2 अडल्ट और एक बच्चे को जो है वो बीच में बिठा पाएंगे। अब यहाँ पे हम्प है, लेकिन ये जो है ये फ्लैट हम्प है, तो मिडिल पैसेंजर जो है यहाँ पे पैर आराम से जो है वो रख सकता है और कुछ इस तरह से बैठ के जो है बाहर का व्यू एंजॉय जो है वो कर पाएंगे। शोल्डर रूम में आप 2 अडल्ट और एक बच्चे को बिठा सकते हो। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है, हैंडल दिया गया है, लाइट प्लेसमेंट है, हैंडल विद अ हुक है एंड या दैट्स मच अबाउट इट। कुछ इतना स्पेस आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ा मिसिंग पॉइंट मेरे हिसाब से मिसिंग फीचर है। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स तो देना ही चाहिए था यहाँ पे, सभी कार्स में आजकल तो आने लगा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको आपका जो है
एयर वेंट्स देखने को मिल जाता है, इसके नीचे आपको जो है आपके USB पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइस आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है अबाउट द इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द कार। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। तो मैं आपको जो है इंजन ओपन करके दिखाता हूँ, इंजन बे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इंजन बे ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह का इसको उठाना पड़ेगा। हुड जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, तो आराम से आप उठा सकते हो। इंसुलेशन मटेरियल दिया गया है, ये डंडी लगा के आपको इसको खड़ा रखना पड़ेगा। ये आपका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि बना करके देता है 89 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। आइडल पे काफ़ी रिफाइंड इंजन है और जो है जब आप इसको दौड़ाना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी सी स्पोर्टी नोट जो है वो आपको सुनाई देता है। रिफाइनमेंट के मामले में किसी भी तरह की कंप्लेन में नहीं करूँगा। पावर एंड पिकअप के मामले में भी जो है ये इंजन अच्छा है। अगर आप इसको मैन्युअली चलाए तो मैं आपको जो है क्विकली बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों कहा है यहाँ पे। तो ये इंजन जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है इसको हुड को क्लोज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिंपल आपको ऐसे गिरा देना है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस इंजन। सो पावर एंड परफॉर्मेंस की बात की है तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये AMT वेरिएंट है। AMT गियरबॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है विद द शिफ्ट्स। ये आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा, आरामदायक। अगर आपको ड्राइव चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपको जो है दौड़ानी है या ओवरटेक करनी है तो बेटर रहेगा कि आप जो है AMT को मैनुअल मोड में डाल के जो है उसको गाड़ी को ड्राइव करें, तब जो है आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक पे ड्राइव करते हो तो परफॉर्मेंस जो है वो आपको थोड़ी सी जो है वो लैकिंग लग सकती है, स्पेशली तब जब आपको जो है ओवरटेक करना है। वो रही मेरिडियन, ये रही ग्लांजा। उसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आएगा। ये कार चलाने के बाद वो कार मैं जो है वो टेस्ट करने वाला हूँ। राइड क्वालिटी की बात की, इट इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, तो ये काफ़ी अच्छा कंफर्ट ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। हैंडलिंग की बात की तो हैंडलिंग जो है इम्प्रूव होने के चांसेस यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है हैंडलिंग को। स्टीयरिंग व्हील जो है लाइटर लोअर स्पीड्स पे ये हैवी होता है और जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो तो ये जो है वो और लूज़ होने लग जाता है। तो स्टीयरिंग के मामले में फील एंड फीडबैक और एक्यूरेसी के मामले में डेफिनेटली ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो बेटर हो सकता है। ब्रेक्स की बात की है तो आगे आपको डिस्क मिलता है, पीछे ड्रम मिलता है, 6 एयरबैग्स, ABS, EVD, ES, आपको जो है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। ब्रेकिंग जो है ब्रेक्स थोड़े स्पॉन्जी और स्टॉपिंग पावर जो है वो भी बेटर मेरे हिसाब से हो सकता है। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीज़ें कवर कर लिया अबाउट द टोयोटा ग्लांजा। प्राइसिंग की बात किया तो ये टॉप एंड V ऑटोमेटिक वेरिएंट की जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ 9,98,900 रुपीज़, यानी कि 9,99,000 रुपीज़ के आसपास की इसकी एक शोरूम प्राइस है। एट दिस प्राइस पॉइंट अगर आपको एक सिटी कार चाहिए, अगर आपको एक नो नॉनसेंस, अगर आपको आपके वाइफ के लिए चाहिए या फिर एक शांत कार चाहिए, अगर आपको एक रिफाइंड इंजन चाहिए, स्पेस अच्छा चाहिए, कंफर्ट चाहिए गाड़ी में, नो नॉनसेंस कार चाहिए विद सम अमाउंट ऑफ फीचर्स, तो ये कार डेफिनेटली आपको जो है कंसिडर करनी चाहिए। और टोयोटा आपको इसलिए कंसिडर करना चाहिए क्योंकि ये जो है 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी भी इस कार के साथ आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। So guys, yeah, that's much about it. I think I've covered most of your doubts. अगर आपको कुछ सवाल तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो on Instagram as well as in the comment section down below, and I'll be more than happy to answer most of your questions. I'll see you guys next one. Until then, drive safe, ride safe. Bye bye.